बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। कबीर पंथ में दीक्षा दीक्षा कैसे लिया जाता है, दीक्षा का मतलब क्या होता है और दीक्षा लेने से क्या लाभ है, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर दीक्षा लेना सार्थक होगा। बिना समझे कंठी लगा लेने से कुछ भी नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा है, कर का मन का डार के मन का फेर, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनुआ तो चहुँ दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही कबीरा, ये तो सुमिरन नाही। तो आप सब दीक्षा लेने जा रहे हैं, यानी दीक्षित होने जा रहे हैं, दक्षता हासिल करने जा रहे हैं। कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, आते हैं कोई सूरमा जिन्हें जमाने का डर नहीं। तो आप लोग वो सूरमा हैं जो कबीर पंथ को समझ करके, तो कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं है, यानी मौसी का घर नहीं है कि जब मर्जी आए चले आए। मौसी का घर मतलब माँ की बहन के घर, चाहे आप जब चले जाओ चाहे आप जब आ जाओ, इतना आसान नहीं है। कबीर पंथ का मतलब होता है अध्यात्म की गहराई में उतरना, अध्यात्म के शिखर को समझना। आमतौर पर आदमी कर्मकांड पाखंड में ही उलझा रहता है, भ्रम और अंधविश्वास को ही मानता रहता है। कबीर पंथ में आने के बाद हर तरह के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंड से बाहर निकलना होता है। कहें कबीर देव नहीं दूजा, जीव दया और आत्म पूजा, इसमें सारा ये दीक्षा का सिद्धांत आ जाता है। कहें कबीर देव नहीं दूजा, जीव दया और आत्म पूजा। जीव पर दया करना है, वो चींटी हो या फिर हाथी हो। हर तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु परिंदों की भरसक हिंसा से बचना है। जैसे माँ लिपाई करती है पोतना लेकर के, पोता लेकर के, तो या फिर पोछा लगा रही है, तो कोई चींटी आए, कीड़ा आए तो बचाना है आपको कि मरने ना पाए, वो निकल जाए, फिर पोछा मारी। आप भी चल रहे हैं तो चप्पल से या किसी तरीके से जीव की हानि ना हो, इसका ख्याल रखें। यहाँ तक कि नहाते वक्त भी चींटी निकल रही है तो निकल जाने दो, ऐसा नहीं कि जोर से पानी डाल के सबको नाली में बहा दें। बड़ी बारीक समझ है। भरसक हिंसा से बचना है, हिंसा तो करना ही नहीं है। बकरा, मुर्गी, भेड़, गाय और जो जितने लोग मांस मछली खा रहे हैं, अंडा, ये तो आपको खाने के बारे में सोचना तक नहीं है। कोई खाता रहा होगा कभी जिंदगी में या अभी भी कोई खाता होगा, तो आज के बाद बिल्कुल छोड़ देना है। ये बहुत बड़ा पाप है जिसका खामियाजा भुगतना जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। तो जीव दया और आत्म पूजा, इसके पहली लाइन है, कहें कबीर देव नहीं दूजा। कोई देव गोसैया आसमान में नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर में नहीं है, किसी पहाड़ में, नदी में, समंदर में, कहीं कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपको सही कर्म करने का प्रेरणा देता हो। मंदिर का भगवान भी हालता न डोलता है, जड़ मूर्ति है, आदमी के द्वारा बनाया हुआ है। आदमी ने ही बनाया है, प्राण प्रतिष्ठा किया है, और आदमी है उससे नाक रगड़कर भोग और मोक्ष मांगता है। कितना मतलब ये बच्चों वाली समझ है। बच्चे भी इनसे समझदार होते हैं, जो बचपन में चूल्हा चौका बनाते हैं, भरपेट सब्जी पूड़ी खीर खाते हैं और लात मार के चूल्हा और पूड़ी खीर को फेंक करके माँ के पास जाके कहते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी है। ये सारे जो सिद्धांत हैं ये बच्चों का है। बच्चों जैसे समझ आनी चाहिए, फिर धीरे से छोड़ देना चाहिए कर्म कांड पाखंड भरम अंधविश्वास, और अपने भीतर आत्मा, जीव दया और आत्म पूजा। आत्म मतलब मैं जैसी चेतना का हूं, मेरा जैसा शरीर है वैसे सभी शरीरों में वो परमात्मा भगवान निवास करता है। इसलिए मुझे
किसी भी तरीके से दूसरे का दिल दुखे ऐसी बात नहीं बोलना है, ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि किसी का मन खट्टा हो जाए, किसी को भयंकर बुरा लग जाए। तो अपने तन मन वचन से पवित्र कर्म करना है। ईर्षा, क्रोध, मान, छल, ये मन के दोष हैं। ईर्षा, क्रोध, मान और छल। ईर्षा नहीं करना है, जलनखोरी। क्रोध अपने आप को नष्ट करने का पहला और आखिरी सूत्र है, गलती किसी और की है और खुद की खोपड़ी पर उठा के पत्थर मारना। क्रोध नहीं करना। मान मर्यादा के चक्कर में अपनी शांति भंग नहीं करना और छल प्रपंच नहीं करना। किसी चीज को हथियाने पाने के लिए झूठ मूठ का छल प्रपंच करना, ये बहुत बड़ा धोखा है अपने साथ, आत्मवंचना कहा गया है। गाली, निंदा, झूठ, ये वाणी के दोष हैं, इससे भी बचना है भरसक। गाली देने का तो सवाल ही नहीं है। जब आप भक्त हो गए हैं, गुरु के शिष्य होने जा रहे हैं, तो आपको भरसक बचना है गाली, निंदा और झूठ। निंदा नहीं करना, चुगली या चुगलखोरी क्यों करेंगे आप? चुगली नहीं करना है। तो आज के बाद चुगलखोरी और हर तरह के झूठ क्यों बोलेंगे? कबीर साहब सत्य बोलने के लिए कहते हैं, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहूं मोरे भक्ता। फिर आप झूठ कैसे बोल लेंगे? झूठ बोलकर खुद को धोखा देना होता है। तो झूठ का राज कभी खुलेगा? कल नहीं परसों। तो फिर कितनी बड़ी बेइज्जती होगी और घर वाले ही आपसे किनारा कर लेंगे। तो ये 10 दोष हैं। तो कहीं मंदिर जाइए, कभी पूजा हो रही है, कोई बुलाया है, भागवत कथा भी कोई बुला रहा है, प्रेम से सुन लीजिए, अच्छी बात लगे ले लीजिए। रामायण महाभारत में भी कभी कोई बहुत जिद करता है आपका प्रेमी, चले जाइए, लेकिन सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। प्रसाद तो तभी खाइए जब प्रसाद इस तरीके से पवित्र भावना के साथ, स्वच्छता और निर्मलता के साथ बनाया गया हो। पवित्र लोग नहा धो करके, साफ सुथरा अमनिया करके, धो करके, पोंछ करके, हर तरह का से उसको निर्मल करके बनाया गया हो और बनाने वाले का भाव भी साफ और सुंदर निर्मल हो। तो भोजन प्रसाद लेना, थोड़ा सा ले लेना या फल ले लेना, कोई बुरा नहीं है। लेकिन जहाँ मांसाहारी लोग हैं, मांस खाने पकाने वाले लोग भोजन बना रहे हैं, सफाई स्वच्छता नहीं है, जहाँ तहाँ बोरी में ही सब्जी अमनिया कर दिए और सीधा कढ़ाई में डाल दिए, चटाई में ही लोगों ने आटा सान दिया, तो ऐसी जगह पर पूड़ी हलवा खीर बना हो ना खाइए, जो भी हो। तो बड़ी निर्मलता और पवित्रता का ये मार्ग है कबीर साहब का सिद्धांत। कबीर साहब आखिरी पढ़ाई हैं इस जगत की। बाकी सब रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत और 18 पुराण के साथ साथ और भी जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये पहली क्लास की पढ़ाई है। कोई कथा है, कोई कहानी है लीलावती कलावती की, ये सब बिल्कुल आ बा सा या ABCD हैं। यहाँ से आप शुरुआत तो कर सकते हैं लेकिन अंत नहीं कर सकते। अंतिम पढ़ाई जो वेदांत की पढ़ाई है, जहाँ ज्ञान का अंत होता है या वेदना का अंत होता है, दुखों से मुक्ति का मार्ग है। वेदांत मतलब, वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब संवेदना या दर्द पीड़ा, वो सब का अंत हो जाए, ज्ञान पूरा हो जाए और दुखों का अंत और खात्मा हो जाए, ये कबीर पंथ कहलाता है। तो आज दीक्षा ले रहे हैं, अभी ये कंठी माला पहनाई जाएगी, ये गुरु का चिन्ह है, प्रतीक है। कंठी, कंठ में रहने से कंठी कहलाती है। इसमें ये धागा लगे हैं श्वेत, ये 3 धागे होते हैं। तो ये रज, सत और तम, ये तीनों गुणों के प्रतिनिधि है। रज से रजोगुणी प्रवृत्ति का आदमी, सत से सत्वगुणी का और तमोगुणी का। आप लोगों को सतोगुणी होना है। सतनाम, कबीर पंथ में सतनाम एक शब्द है, बड़ा प्यारा नाम जिसको लोग जपते भी हैं, सतनाम सतनाम। सतलोक वहीं से आया है। सतलोक मरने के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी अपने तन मन वचन को निर्मल करके मुक्ति का काम करना है। कहीं से भी गुरु संत आए, उनके निकट बैठ करके अपनी बात, अपनी जिज्ञासा मुमुक्षा रखनी चाहिए। और सत्य के खोज के लिए कोई भी मत मजहब का हो साधु, यदि वो बुलाता है, बैठाता है, ज्ञान देता है, तो सवाल पूछिए, अपनी बात करिए और सही तरीके से समझने का प्रयास करिए। सत्य, हमेशा सत्य, निर्णय बानी, यथार्थ बानी,
जो अपनी आत्मा में ले जाए, भीतर शांति और सुख देने का भाव जगाए, वही ज्ञान आपको मुक्ति तक ले जाएगा। कबीर पंथ में आना खाला का घर नहीं, इसीलिए कहा गया आते हैं कोई सूरमा जिन्हें जमाने का डर नहीं। अब लोग कहेंगे कि मंदिर नहीं जाते हैं, छठ मैया की पूजा नहीं करते हैं, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की आरती नहीं करते हैं, दुर्गा की वो 9-10 दिनों तक आराधना, शैलपुत्री, कात्यायनी, कुष्मांडा की आरती नहीं करते हैं। अरे उनके आरती करने वाला कौन है, उसको खोजिए ना। कौन है जो गणेश को पूज करके सुख और शांति चाह रहा है? वो गणेश से भी बड़ा है। देवताओं को खोज करने वाला देवता से भी बड़ा है। कौन है वो खोज कर रहा है? खुद से पूछो आप, कौन सुख और शांति चाहता है? ऐसे जब सवाल करेंगे, जब चेतना जगेगी, तो आपको निर्भ्रांत बोध होगा। और जिन्हें निर्भ्रांत बोध हो जाता है कि कोई इस धरती और आसमान को नहीं चला रहा है, ब्रह्मांड को कोई नहीं चला रहा है, ये अनादि अनंत काल से, अनंत काल से, अनादि से मतलब सदा काल से सत्य सनातन धर्म यही है कि प्राकृतिक व्यवस्था है, इसे विश्व का कारण कार्य का नियम कहा जाता है। विश्व का नियम है, नियम सबसे बड़ा ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है। आदमी ने जितनी समझ थी, छोटी समझ, तो व्यक्ति ईश्वर बना दिया। ईसाइयों के अपने उनके ईश्वर हैं, मुसलमानों के अपने खुदा हैं, और हिंदुओं के अपने भगवान और ईश्वर हैं। जो जैसा देखा वैसा बनाया है। ईश्वर एक होगा कि 33 कोटि होगा? एक ही होगा। खुदा भी वही होगा, ब्रह्मा भी वही होगा, आदम भी वही होगा, हवा भी वही होगा, यहोवा भी वही होगा, यूहन्ना भी वही होगा। लेकिन लोगों ने यहाँ अनगिनत भगवानों को खड़े कर दिए हैं और अपने अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं, अपने अहंकार के झंडा ऊंचा किए हुए हैं। तो आज के बाद खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना सब सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पान ठेला में बैठ गए और उलझ गए राजनीति की बात करते करते, या कहीं दावत मिल गई तो एक तरफ मांस पक रहा है, एक तरफ सब्जी भाजी है, सादा शाकाहार। तो ऐसा जगह में नहीं जाना है। मांस भी नहीं खाना है, वहाँ शाकाहार भी ग्रहण नहीं कर रहा है, क्योंकि वही सब बनाने वाले गड्ढमड कर दिए हैं कई दफ़ा। फिजूल का बकवाद नहीं करना है। अच्छे प्रेमी जिज्ञासु मिले तो उनका शंका सुनिए, समाधान करिए, या खुद शंका करके अपना समाधान लीजिए। पान, तंबाकू, गुड़ाखू, सिगरेट, नशा के जो भी पदार्थ हैं, बिल्कुल परित्याग होना चाहिए। खाते हो? कुछ नहीं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी इस अंचल में कबीर संत नहीं आते हैं, कबीर पंथ के साधु, फिर भी आप लोग बड़े समझदार, समझे बुझे हैं, चाहे चैनल देखकर, चाहे अपने प्रारब्धवशात। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ये दीक्षा के पूर्व भूमिका हुई। मैंने बताया दक्षता हासिल करना दीक्षा कहलाती है, मतलब परिपक्व होना, एक्सपर्ट हो गए आप अपने जीवन के, पूरी जीवन शैली बदल जाएगी आपकी। सब बता दिया, 10 दोषों का त्याग और बाकी सारी चीजें। और किसी को कुछ पूछने का मन कर रहा है? पूछो। कुछ लगा इतना सुनने के बाद तो आप पूछ सकते हैं, या पूरा हुआ? नहीं, गाना बजाना आपकी हुनर है तो गा सकते हैं, बजा सकते हैं, बशर्ते भजन हो रहा हो। कोई ऐसे आल्हा उदल में मत तनिया के बजाना पड़े और खड़े हो गए बाजा बजा रहे हो, गिर पड़े तो दांत टूट जाए, तो ऐसा काम नहीं करना है। टांग तोड़ वाला काम, गिरने पड़ने वाला, मारने पीटने वाला, जोश जवानी, या देवी जागरण में चले गए और वो देवी कोई जाग गई, किसी का बाल बिखरा के जब कुदरे लगी, अब वो आने लगी, पता चला कि खोपड़ियाँ फोड़ते बाहर निकल गई है। तो ऐसा काम मत करना कि अपना भला ना हो, समाज का भला हो, काम करिए। ऐसे लोग बहुत आएंगे उल्टे सीधे कहने वाले। बहुत लोग सवाल करेंगे कि आप गांव के आदमी हो, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप कोई ठेकेदार हो, कोई सम्मानित आदमी हो, सब कहेंगे कि हमारे यहाँ आओ, मुर्गी भले मत खाओ लेकिन हमारे ये देवी पूजा में जरूर शामिल हो। चले जाना 10-5 मिनट, क्या फ़र्क पड़ता है, गांव के लोग हैं। 5 मिनट बैठ के राम राम करके, मेरा मतलब है
अच्छी सी वार्ता करके चले आए। तो ऐसा भाव सद्भाव बनाए रखना है, जहां तक हो सके अपने को बचाए रखना है। और इस तरीके से आप कबीर पंथ में दीक्षित होते हैं, तभी आप सूरमा कहलाते हैं। असत्य को आपको समझ करके सत्य में स्थापित होना है। असत्य अपने आप पराजित हो जाएगा, ऐसे ही झूठ पराजित हो जाएगा। ऐसे ही जो भी इस जगत में नकलीपन है, आडंबर है, पाखंड है, कर्मकांड, भ्रम, अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब ये होता है कोई देव गोसैया है, कहीं भूत प्रेत है, जिंद मसान, चुड़ैल टोनही, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप हो शरीर के रूप में, आपके भीतर भगवान बैठा है, उसे आत्मा कहते हैं। वही समझदार हो जाता है ज्ञानी, तो उसे परमात्मा कहते हैं। और जिसको परम ज्ञान हो गया वो शमशान घाट में भी रात में बैठा रहेगा। हम लोग कितनी बार आए गए गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ है। तो निर्भ्रांत बोध, निडरता, अभयम, ये सबसे बड़ा जो है गीता का सूत्र है। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभय होना, निर्भय होना। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था। तो निर्भयता अमरता है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। आइए अब बारी बारी से कंठी दीक्षा में ये जो विधि विधान है माला ग्रहण करने का, ये गुरु की पहचान या चिन्ह। बाबा इधर आइए, उकड़ू बैठिए। उकड़ू बैठने आता है बाबा कि अकड़ कर बैठते हैं? बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, हमें सम्मान करना है आपका। नहीं नहीं नहीं, कुछ बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, कोई पहने रहिए, हमेशा पहनना है इसको। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से। इनकी उम्र जैसे है, शरीर भी कंपन वाला है। क्या नाम है बाबा आपका? फागू नाम हो। फागू, फागू नाम जी। मेरे ख्याल से सब ऐसे पास में आ जाओ, एक साथ सबका हो जाएगा। बारी बारी से करने से बेहतर यह है कि सबको एक साथ दीक्षा दी जाएगी। हाँ, पास में आओ। आपका क्या नाम है? फागू। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? राम सागर वर्मा। राम राम सागर वर्मा। राम सागर वर्मा जी। आपका क्या नाम? बीरन वर्मा। बीरन जी। आपका? गोरखनाथ वर्मा जी। आपका माता जी? उषा देवी, है ना? उषा तो भाई सूरज की पहली किरण का नाम है, जगाने वाली है। गोरखनाथ भी गड़बड़ करे तो ठीक कर दिया करो। हाँ, लगाती है ना? ये हुई ना, लगाती है कि जगाती है जी? अच्छा, जगाती है। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो अब अच्छे से सुनना। अब मंत्र सुना रहे हैं, मंत्रों को अच्छे से सुनना है आपको। साहब लोग भजन गाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, पैठत उपजत ज्ञाना हो जाके दूर मति भाग, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दूर मति भाग, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरणन, कोटिन तीरथ गुरु जी के चरण, श्री मुख आप बखाना हो जाके दूर मति भाग, श्री मुख आप बखाना हो जाके दूर मति भाग, गुरु दरिया में नहाना हो जाके दूर मति भाग, पलटू दास दरियाव नहावे, पलटू दास दरियाव नहावे, अजर अमर पद पाना हो जाके दूर मति भाग,
अजर अमर पद पाना हो जाके दूर मति भाग गुरु दरिया में नहाना हो जाके दूरे मति भागी गुरु दरिया में नहाना हो जाके दूर मति भागी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। नहीं बस तो हो गया। शरण मिले हैं गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग्य जगी है। शरण मिले गुरु ज्ञाना हो मेरो भाग्य जगी गुरु बिन उर अंधियार रैन सम गुरु बिन उर अंधियार आरती हो आरती बनिवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सोरती जो साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती आरती करो सद्गुरु साहेब की आरती कर सद्गुरु साहेब की जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब दरस परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गो चरण शरण भयो टूटी गयो यम जा साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भय हो परख पर का साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज जय साहेब आरती बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरी हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम की साहेब बंदगी साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की जय।